हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर होगा। इसके आज हम अपने वीडियो लेक्चर में जानेंगे बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में, उसकी चट्टानों के बारे में, बिहार में किस तरह की चट्टानें मिलती हैं और उनसे कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं तथा वो किस क्षेत्र में लोकेटेड है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक ब्लैंक मैप के साथ में, जहाँ पे हम धारवाड़ क्रम की चट्टान से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि बिहार में 4 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। पहली धारवाड़ क्रम की चट्टानें, दूसरी विंध्यन क्रम की चट्टानें, तीसरी टर्शियरी और चौथी क्वाटरनरी चट्टानें। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टानों के साथ में, और ये भी जानते हैं कि ये किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो आप मैप में देखिए, बिहार का दक्षिण पूर्वी पार्ट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है जहाँ पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे जमुई है, नवादा, राजगीर, बोधगया, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी आदि क्षेत्रों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, ये चट्टानें जो छोटा नागपुर का पठार है उसी का हिस्सा है, और आर्कियन जो क्रम की चट्टानें हैं ये उन्हीं के समकक्ष मानी जाती हैं। ठीक है, जिसमें सिस्ट, नीज, ग्रेनाइट, ये सारे क्वार्टजाइट आदि जो खनिज तत्व होते हैं इनकी प्रधानता होती है। ठीक है, और ये जीवाश्म रहित होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हो गया, और इससे हमें कोबाल्ट, मैग्नीज, अभ्रक, क्रोमियम ये सारे निक्षेप मिलते हैं, जो कि बिहार में आर्थिक महत्व के तो हैं ही। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चट्टान की बात करते हैं जो बिहार में पाई जाती है। और हाँ, आप उसका क्षेत्र जरूर याद रखें कि कौन सी चट्टान किस क्षेत्र में पाई जा रही है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट जो चट्टान है वो है विंध्यन क्रम की चट्टान, और ये प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था। ये कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, बिहार के दक्षिण यानी कि ये वाला हिस्सा नीचे वाला, इसके बाद ये वाला हिस्सा यहाँ पे। ठीक है, सोन नदी के उत्तर में, मुख्य रूप से ये रोहतास कैमूर जिले में पाई जाती है। रोहतास का ये हो गया, कैमूर और रोहतास दोनों यहाँ के क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। 2 वर्गों में मिलके ये बने हैं, तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, निचला विंध्यन क्रम और ऊपरी विंध्यन क्रम। ठीक है, जो निचला विंध्यन क्रम है इसमें सेमरी क्रम के नाम से भी हम इसको जानते हैं, जो कि संकीर्ण पट्टी के रूप में सोन नदी के उत्तर में, ठीक है, रोहतास जिले में पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शैल के खनन, ये सारा काम यहाँ पे होता है। ये वाला पार्ट विंध्यन क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कच्चे माल की जो उपलब्धता होती है इसमें, जैसे सीमेंट का उद्योग यहाँ पे ज़्यादा विकसित हुआ है। ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ऊपरी विंध्यन क्रम के अंतर्गत, तो कैमूर क्रम की चट्टानें आ जाएंगी जो रोहतास एवं कैमूर जिले में है। ठीक है, ये ऊपरी वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा। और जो नीचे वाला हिस्सा है ये दूसरा है, और जो ऊपर वाला है इसमें ये कैमूर के क्षेत्र में आ जाएगा ज़्यादातर। ठीक है, यहाँ पे हमें बालू, पत्थर, शैल, कांग्लोमेरेट, क्वार्टजाइट खनिज ये सारे मिलते हैं। ठीक है, ये खनिज मिलते हैं हमको। अब क्वेश्चन जैसे आ जाता है कि पाइराइट का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है, राज्य के किस जिले में? तो रोहतास इसके लिए फेमस है। ठीक है, रोहतास इसके उत्पादन के लिए फेमस है। तो चलिए, बिहार वैसे भी पाइराइट के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ठीक है, और उसमें जो वहाँ का जो पाइराइट होता है वहाँ पे जो गंधक की मात्रा होती है लगभग 40% तक के आसपास होती है। ठीक है, और इसका यूज किस में करते हैं पाइराइट का? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, कागज है, रबड़ है, चीनी आदि के उद्योगों में करते हैं। ठीक है, अब हम इनके बारे में और बात करें अगर विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में, तो ठीक है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में अगर हम बात करें तो जीवाश्म विहीन होती हैं, परंतु जो कैमूर क्रम की चट्टानों के नितल हैं वहाँ पे कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति से वानस्पतिक जीवन के कुछ संकेत मिले हैं। ठीक है, अब इनका प्रयोग तो देखें तो जो शेरशाह सूरी का मकबरा है जो कहाँ बना हुआ है, आप लोग बताएंगे? शेरशाह सूरी का मकबरा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो सासाराम में बना हुआ है। ठीक है, तो सासाराम में बना हुआ है, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है विंध्यन क्रम की चट्टानों से जो भी खनिज मिलते हैं।
सारनाथ के स्तूप में किया गया है, दिल्ली के लाल किले में किया गया है, जामा मस्जिद में किया गया है, जैसे आगरा का और जयपुर का, इस तरह के जो भी ऐतिहासिक हैं बने हुए हैं, ठीक है, भवन है, उनमें इनका यूज किया गया है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा हो गया आपका, ये वाला पूरा विंध्यन क्रम का हो गया। यहाँ से अगर आप यहाँ देखें तो ये धारवाड़ क्रम का हो गया, थोड़ा सा नीचे से ही रहेगा, धारवाड़ क्रम का हो गया। ठीक है, तो और जो ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, इनके बारे में एक बात और कि ये परतदार चट्टानें होती हैं, परतदार। ठीक है, ये वाली जो चट्टानें होती हैं परतदार होती हैं। और ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया आपका। अब हम तीसरी चट्टान की बात करें, टर्शियरी चट्टान की बात करते हैं। ठीक है, तो अब लोकेशन में हमें देखना होगा कि टर्शियरी चट्टान बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो टर्शियरी चट्टान का जो क्षेत्र है वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो निर्माण हुआ था टर्शियरी कल्प के मायोसीन से लेकर के जो क्वाटरनरी कल्प के आरंभ में प्लीस्टोसीन तक में हुआ है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम पीडीएफ प्रोवाइड करा दें, लेकिन जो वीडियो है इसको आप अगर 1 से 2 बार या 3 बार सुन लेंगे और थोड़ा खुद से भी लिख लेंगे और आपके पास अपने खुद के सोर्स भी होंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। चले, तो स्थान की अगर हम बात करें कि कहाँ पे ये पाया जाता है, तो हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में शिवालिक पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। ठीक है, हिमालय उसके दक्षिण में शिवालिक पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। ठीक है, और बिहार के उत्तर पश्चिम में ये आपका हिस्सा उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है आपका यहाँ पे, तो सोमेश्वर की पहाड़ी तथा दून घाटी। ठीक है, यहाँ पे सोमेश्वर की पहाड़ी, हम इसके बारे में जानेंगे बाद में, और दून घाटी, बाह्य हिमालय, शिवालिक पर्वत श्रेणी, ये सारे इसी का भाग है। सोमेश्वर श्रेणी ये इसी का भाग है, बाह्य हिमालय या शिवालिक पर्वत श्रेणी का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बालू पत्थर। ठीक है, बोल्डर क्ले, चूना पत्थर, कांग्लोमेरेट चट्टान की प्रधानता है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। अच्छा, तेथिस सागर के जो अवसाद से निर्मित होने वाला अवसादों से ये निर्मित हुआ है। ठीक है, तो इसमें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भी भंडार संचित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार भी यहाँ इस पार्ट में स्थित हैं। ठीक है, तो जो हमारी टर्शियन क्रम की चट्टानें हैं हमने इसके बारे में बात कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे चौथे नंबर की चट्टान है वो है क्वाटरनरी चट्टान। ये कहाँ पे मिलती है और इसका निर्माण कब हुआ था, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका निर्माण हुआ था प्लीस्टोसीन तथा होलोसीन काल में। ठीक है, गंगा के मैदान का निर्माण प्रायद्वीपी पठार और हिमालय के मध्य एक द्रोणी नुमा गर्त। अगर हम साधारण भाषा में बात करें कि क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का निर्माण कब हुआ और किस क्षेत्र में ये पड़ते हैं बिहार में, तो हम सीधे सीधे बोलते हैं कि ये गंगा के मैदानी क्षेत्र में परतदार चट्टानें यानी जलोढ़, ठीक है, नदियों द्वारा लाया गया अवसाद है। ठीक है, नदियों द्वारा लाया गया अवसाद है जहाँ पे ढलान बहुत कम है, जहाँ पे ढलान बहुत कम है। अच्छा, मैप में हम देख लेते हैं ज़रा कि क्वाटरनरी चट्टान का कौन सा हिस्सा है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये वाला जो आपका था ये धारवाड़ क्रम का था, याद हो गया होगा। विंध्यन क्रम का पार्ट ये था, इसके अलावा टर्शियरी पार्ट ये था। सॉरी, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, चलिए कोई नहीं, यहाँ तक समझिए आप। ठीक है, तो टर्शियरी वाला ये हिस्सा हो गया। इसके बाद में ये मैदान है उत्तरी और दक्षिणी, तो ये जो आपका खाली है पूरा ये पार्ट, तो इन्हें हम बोल सकते हैं क्वाटरनरी चट्टान, जो गंगा के नदियों द्वारा जो अवसाद लाया गया है उससे बनाया गया। ढलान बहुत कम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ढलान बहुत कम है और इसको जो है हम सीधी सी भाषा में समझें तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो यहाँ की क्वाटरनरी कल्प की चट्टानें हैं, परतदार चट्टानें हैं। निर्माण क्या है कि वर्तमान में भी जारी है, इसका जो निर्माण है वो वर्तमान में भी जारी है। और जलोढ़, बालू, बजरी, पत्थर, कांग्लोमरेट, ये सारी चट्टानों से बना हुआ है। अत्यंत मंद ढाल वाला मैदान है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमारी चट्टानें कंप्लीट हुई हैं और इसके बाद हम इससे और भी सारे एमसीक्यूज बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा चट्टानों का वीडियो आज कंप्लीट हुआ है। यहाँ से मुझे ये वाला मैप ज़्यादा ठीक लगा था इसलिए मैंने इसको लिया।
यहाँ पे समझा सकते थे। तो आप समझ लीजिए, एक बार चाहें तो हम फिर से रिपीट कर सकते हैं कि कौन सी चट्टान कहाँ पे पाई जाती है, किस लोकेशन में है और उसमें क्या क्या प्राप्त होता है। और जो खनिज होते हैं उनसे भी बिहार में बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टान ये लोकेशन हो जाएगा, विंध्यन क्रम की चट्टान का जो लोकेशन है वो यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा टर्शरी क्रम की चट्टान की बात करें तो ये वाला पार्ट हो जाएगा यहाँ पे। और ये मैदान हो गया आपका उत्तर और दक्षिण का मैदान। तो ये क्रम अभी भी जारी है, ये अभी भी बन रहा है। मंद यहाँ पे ढाल है और इसको नदियों के जो निक्षेप होते हैं, जो अवसाद होता है उससे ये बना हुआ है, जो अभी भी जारी है अनवरत रूप से। ठीक है, नदियों द्वारा लाई गई जो गाद होती है उससे। तो हमारी चट्टान का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसके पॉइंट्स वगैरह नोट करते रहिए और अपनी सेल्फ स्टडी जारी रखिए। ठीक है, विवास की एक मैगजीन आती है वो ले सकते हैं, या शायद इम्तियाज़ अहमद की एक बुक आती है उसको आप ले सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,